वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लोग अबाउट सेट पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर सबको पता है कि ये क्या होते हैं, लेकिन एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। द नेचुरल नंबर आर दोज यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग। ऐसे नंबर जो भी काउंटिंग और ऑर्डरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है, नेचुरल नंबर है। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें इसके कुछ, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 से, एंड 0 कभी भी रैशनल नंबर में नहीं होता है, और इसमें कोई नेगेटिव और नंबर भी नहीं होता है, कोई डेसिमल नंबर भी इसमें नहीं आता है। देयर आर नो नंबर विद द डेसिमल इन दिस ग्रुप। क्लियर हो रहा है? ओके, अब हम नेक्स्ट नंबर के बारे में जान लेते हैं, दैट इज़ होल नंबर। होल नंबर ये ऑल्सो आपको पता है, द सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड्स द ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड द होल नंबर। मतलब सारे नेचुरल नंबर और साथ में जीरो अगर हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, होल नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिखा भी है, 0 से नंबर स्टार्ट होगा और जितने भी हैं सो ऑन, सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, होल नंबर। ओके, नेक्स्ट नंबर अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट इंटीजर। इंटीजर्स क्या हो जाते हैं, द इंटीजर आर सेट ऑफ द होल नंबर्स एंड देयर अपोजिट्स। सारे होल नंबर्स और उनके अपोजिट्स। अपोजिट मीन्स क्या हो गया, नेगेटिव साइन वाले नंबर्स। जैसे होल नंबर तो आपको पता ही है स्टार्ट होता है कहाँ से, फ्रॉम 0 से एंड सो ऑन चलेगा। इसी का आपको अपोजिट कर लेना है, मीन्स माइनस लगा देना है। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर आते हैं इंटीजर में उन्हें हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और इन पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, और आपको पता भी है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन जितने भी हैं सब नेचुरल होते हैं, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। और ये हमेशा क्या होते हैं, 0 से बड़े होते हैं, ग्रेटर होते हैं 0 से। नेक्स्ट नंबर है आपका नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, जिनके सामने साइन क्या आ जाए, माइनस की आ जाती है, वो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और ये 0 से क्या होते हैं, हमेशा छोटे होते हैं, कितने भी बड़े लिखे हों लेकिन अगर माइनस साइन है नंबर्स के आगे तो वो हमेशा 0 से छोटे होते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो क्या है कि 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्लियर हो गया? और एक बात और ध्यान रखनी है, अगर कोई नंबर बस सिंपल ऐसे लिख दिया गया है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ज़रूरी नहीं कि इसके सामने आपको ये प्लस साइन लगा कर मिले तभी आप समझें कि ये पॉजिटिव है। प्लस लगा हो वो तब भी पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है तब भी वो पॉजिटिव इंटीजर ही है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम मूव करते हैं ग्राफ की तरफ थोड़ा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, सबसे इनर पार्ट में क्या है, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, और सबसे आउटर साइड में क्या है, इंटीजर। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने क्यों कहा है, क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं ना। तो अगर आपको ये ग्राफ क्लियर है तो आप तुरंत आंसर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर क्या हैं, होल नंबर हैं, येस ऑफ कोर्स हैं, क्योंकि होल नंबर्स के बाद सारे नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, साथ में एक एक्स्ट्रा नंबर होता है 0। तो बिल्कुल सारे नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं। और अगर नेक्स्ट कोई पूछता है कि सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि होल नंबर के सारे नंबर इंटीजर में आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे बोल दे कि सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं तो क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे होल नंबर कभी भी इंटीजर सारे इंटीजर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव पार्ट्स भी आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ये नेगेटिव नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होल नंबर में तो होते नहीं हैं, तो इसीलिए वो फॉल्स हो जाएगा। तो अगर आपको ये ग्राफ क्लियर हो जाएगा तो ऐसे जवाब देने में आपके लिए आसानी होगी और समझ में आएगा क्यों ऐसा होता है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं सेट, जो कि हमारा चैप्टर था। तो सेट क्या होता है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ
वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट? तो यहाँ पे वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट वर्ड की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। वेल डिफाइंड का मतलब एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लगी होती है। अगर कोई सेट बनाना होता है तो वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के थ्रू उस ग्रुप में अरेंज होते हैं। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है और सब एक दूसरे से अलग भी होते हैं। तो इस तरह से सेट क्या होता है? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से हमारा सेट बना होता है, इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं या फिर मेंबर्स बोलते हैं। मतलब वो उस सेट का एलिमेंट होता है या मेंबर होता है। क्लियर हो रहा है? एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे हम सेट के। जैसे बोल दिया जाता है कलेक्शन ऑफ ऑल डे इन वीक, मीन्स हुआ कि जो डे के सारे वीक हैं उनका कलेक्शन क्या होगा? सेट। तो इसी के ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे सेट के सारे वीक्स के नेम लिख सकते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ ऑल डे इन अ वीक। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। लेस देन 10 प्राइम नंबर्स तो पता ही है क्या होते हैं। लेस देन 10 उसने बोला है तो इसका मीन्स क्या हुआ कि 10 से तो छोटे ही होंगे। बाकी जहाँ से प्राइम नंबर स्टार्ट हो रहे हैं उन सारे नंबर्स को हम लोग इसमें ले लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे बोल देता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑनेस्ट पर्सन, ऐसा कुछ बोल दिया जाता है, तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंट है या फिर ऑनेस्ट वर्ड है, यहाँ पे कोई ये वेल डिफाइंड नहीं है। हर किसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये अलग अलग हो सकता है। इंटेलिजेंट अलग तरीके से हो सकता है हर किसी के अकॉर्डिंग। ऑनेस्टी भी हर किसी की अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ कोई फिक्स नहीं है। सेट क्या कहता है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे सही से एक ग्रुपिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स में बोल रहे हैं, जैसे उसने कह दिया कि सेट ऑफ ऑल डेज, तो क्लियर है हमारे पास 7 डेज से ज़्यादा नहीं है। और अगर प्राइम नंबर कह रहा है वो भी लेस देन 10 कह रहा है, तो वो भी क्लियर है, फिक्स है। जो भी निकालेगा सबका सेम ही सेम आएगा। तो क्लियर हो रहा ना? वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? जिससे कि क्लियरिटी हो जाए कि उसमें कितने मेंबर आने हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नोटेशन कि हम लोग सेट को डिनोट कैसे करते हैं, उसकी नोटेशन क्या होती हैं, कौन से सिंबल्स यूज होते हैं। तो सेट को हमेशा हम लोग किससे शो करते हैं? कैपिटल लेटर से। जितने भी सेट को जब भी शो करना होता है तो उसे हम किससे शो करते हैं? कैपिटल लेटर से। और उसके जो मेंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसे किससे करते हैं? सारे स्मॉल लेटर से करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ले रखा है। जैसे यहाँ पे सेट ए इक्वल टू क्या है? उसके एलिमेंट लिख दिए हैं। तो ए यहाँ पर क्या शो कर रहा है? सेट। और यहाँ पे एलिमेंट्स नंबर में है तो इसलिए स्मॉल लेटर का कोई इशू ही नहीं है कि ये स्मॉल लेटर में होने चाहिए। नेक्स्ट आपका बी देखिए। बी भी आपका एक सेट है और इसके सारे एलिमेंट ब्लू वाइट रेड ये लिखे हुए हैं। क्लियर हो रहा है? अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, मीन्स सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 फॉर्म है यूज़ किए जाते हैं, 3 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है मेथड है हमारा डिस्क्रिप्शन मेथड, और नेक्स्ट है रोस्टर सॉरी नेक्स्ट है हमारा रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, और लास्ट है हमारा रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 3 मेथड्स हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम एक एक मेथड्स की तरफ मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट मेथड है डिस्क्रिप्शन मेथड। डिस्क्रिप्शन मेथड में क्या होगा? नेम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा। किसी भी सेट को जो बनाएंगे तो हम वहाँ पे डिस्क्रिप्शन ही यूज़ करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे एलिमेंट को। क्या करते हैं हम यहाँ पर? वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट एंड एलिमेंट इनक्लोज इन द कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट पता है कैसे होता है? ये होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट। तो एलिमेंट्स किस में क्लोज होते हैं? कर्ली ब्रैकेट में होते हैं, और इसको स्टेटमेंट में हम लोग डिस्क्राइब किए होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 12 इज रिटन एज होल नंबर्स, और आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में लिखकर भी दिखा दिया गया होल नंबर्स लेस देन 12। क्लियर हो रहा है? अब हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या हो जाएगा? द सेट कैन बी डिनोटेड बाय लिसनिंग ऑल
its element, sorry, listing all its elements separated by commas and enclosed within curly bracket. कह रहा the set can be defined by listing all its element, सारे एलिमेंट को लिस्ट करता है कहाँ पर, एक करली ब्रैकेट में, और हर एक एलिमेंट किसके थ्रू सेपरेट किया जाता है, कॉमा के थ्रू सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में लिखा है और सारे कॉमा के थ्रू क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो ये हो गया रोस्टर मेथड। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। ये थोड़ा सा छोटा है, क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको सारे वर्ड्स, तो मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाती हूँ डेफिनीशन। रूल मेथड में क्या होगा, इन दिस मेथड वी राइट अ वेरिएबल, एक्स भी लिख सकते हैं या कोई भी वेरिएबल रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ द सेट फॉलोड बाय अ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई each member of the set and enclose it in curly brackets। मतलब यहाँ पे हम सारे मेंबर्स को एक कर्ली ब्रैकेट्स में एक फॉर्मूला के थ्रू लिखते हैं, कोई भी एक वेरिएबल लेकर। एग्जांपल्स भी देखते हैं यहाँ पे कि कैसे राइट करते हैं। इफ़ ए इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स एक्स हैविंग द प्रॉपर्टी पी, वी राइट ए इक्वल टू, अगर हमारा सारा एलिमेंट क्या है, हम कोई मेरे पास सेट ए है और उसके एलिमेंट क्या है, एक्स हैं, और उसके पास एक प्रॉपर्टी पी होगी। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम किस प्रॉपर्टी के थ्रू उस नंबर को उसमें राइट कर रहे हैं। तो हम उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द सेट ए ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स हैज़ प्रॉपर्टी पी। ठीक है, यहाँ पे जो ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, इसे सच दैट पढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और नीचे देखिए यहाँ पे, द सेट ए ऑफ होल नंबर लेस देन 10 इन द सेट बिल्डर फॉर्म इज रिटन एज। अगर यहाँ पे एक आपको सेट लिखना है जिसमें सेट ए है और उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो होल नंबर आएंगे और वो भी लेस देन 10 आएंगे, तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू w वेयर x इज लेस देन 10। दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह से लिखते हैं सेट बिल्डर मेथड। ये बिल्कुल दोनों से डिफरेंट है। इट इज़ रीड एज, कैसे से पढ़ते हैं, द सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू w एंड x इज लेस देन 10। क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ मूव कर लेते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए कि ये राइट कैसे करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये। यहाँ पे मैंने और एग्जांपल लिया है, लेट p इज़ द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर ग्रेटर दैन 12। अब हमें सेट कैसा बनाना है, यहाँ पे हमें सेट बनाना है काउंटिंग नंबर का, वो भी ग्रेटर दैन 12 होना चाहिए, 12 से बड़ा होना चाहिए। तो सेट देखिए कैसे लिखा है यहाँ पे, p इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज़ अ काउंटिंग नंबर एंड ग्रेटर दैन 12। यहाँ पे ग्रेटर दैन को सिंबल से भी शो कर सकते हैं कहीं पर, जैसे यहाँ पे x ग्रेटर दैन 12 ये भी लिख सकते थे यहाँ पर कॉमा लगाकर। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, इस डॉट के साथ हम यहाँ पे एक ये लाइन का यूज़ भी कर सकते हैं, ये भी ऐसा सच दैट ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। और इसे कैसे रीड करते हैं मैंने इसे अगेन फिर से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सेट कितने टाइप के होते हैं, सॉरी सेट किसे बोलते हैं, इसके नोटेशन क्या है और इसे रिप्रेजेंट करने के कितने